अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ज्यादातर वीडियोस प्यार पर, मोहब्बत पर, इंसानियत पर, मानवता पर और खास करके रिलेशन पर, ताल्लुकात पर होते हैं। जैसे कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात, जैसे कि भाई बहन के ताल्लुकात, जैसे कि माँ बाप के हुकूक, जैसे बाप बेटे के, माँ बेटी के, इस तरह के हमारे वीडियोस होते हैं और हम उसमें रिश्तों को कैसे संवारना है और टूटने से कैसे बचाना है, यही सारी चीजें उन वीडियोस में होती है। और माशाअल्लाह सबको उसका फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारी खवातीन मैसेज भी करती हैं, ईमेल्स भी करती हैं, फोन पर बात भी करती हैं। मैंने सब खवातीन का जो सवालात होते हैं उनके, उसमें से कुछ कॉमन सवालात हैं, यानी 95-96% यही सब सवालात उनके होते हैं। क्या मेरा शौहर किसी और औरत की तरफ मुतवज्जे हो गया है, दूसरी शादी करना चाहता है, उसके बाहर लड़कियों के साथ ताल्लुकात है, वो घर पर टाइम नहीं देता, घर देर से आता है, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। यही सब घूम फिर के, यानी पूरी कहानी चाहे वो 10 मिनट में सुना दे, आधे घंटे में सुना दे या 1 घंटे में सुना दे, उसका जो लुब्बे लुबाब होता है वो यही इन सवालात के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और मैं हर एक को समझाता हूं, अभी भी समझा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीब बनाया है। जहां ये बहुत मजबूत है, वहां ये रिश्ता बहुत नाजुक और कमजोर भी होता है। हम अक्सर ये बातें सुनते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें मर्द से ज्यादा औरत का अपना कसूर होता है, बीवी का अपना कसूर होता है। बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, बहुत माफी के साथ। आप ये सोचिए कि जिन कपड़ों को ब्रांडेड सील लगी हो तो खवातीन कोई जोड़ा हाथ से जाने नहीं देती, तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने शौहर को वो इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर दे। इसलिए खवातीन के लिए, यानी बीवियों के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को बदले, चेंज करे अपने आप को। जब शौहर घर आए तो अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहे, वेलकम कहे, उसको पानी पेश करे, खाने का पूछे, सब रिश्तेदारों के शिकवे, शिकायतें, गीबतें छोड़कर सिर्फ अपनी बात करे, अपने घर की बात करे, अपने बच्चों के बारे में बात करे, अपनी जात के बारे में बात करे और उसकी जात के, यानी शौहर की जात के बारे में बात करे। कोई गिला शिकवा न करे, कभी उसके उन कामों की भी तारीफ कर दिया करे जो वो आपके लिए अंजाम देता है, और उसके होने का, यानी शौहर के होने का शुक्रिया अदा करे, शौहर की जात को अहमियत दे। अक्सर खवातीन को हम देखते हैं, यानी अक्सर बीवियों को यह देखा जाता है और शौहरों की भी यह शिकायत होती है कि हमारी बीवी बाकी घर के तो सारे काम कर लेती है, सिर्फ शौहर के काम पर ही ध्यान नहीं देती या शौहर पर ही ध्यान नहीं देती, जो कि इस सिलसिले में बहुत अहम है। और मियां बीवी के दरमियान की जो यानी नाचाकी है या नाराजगी है, उस सिलसिले की ये बहुत अहम कड़ी है। हां, शादी से पहले हर लड़की को तैयार होने का, बनने का, संवरने का बहुत शौक होता है। फिर शादी के बाद पता नहीं ये शौक कहां चला जाता है। बनाओ, सिंगार और मेकअप करना तो दूर की बात, अक्सर खवातीन या कुछ खवातीन कहें, कहीं आपका दिल ना दुख जाए, कई कई दिनों तक बालों में कंघी भी नहीं करती। मेरी बहनों, खाविन के लिए तैयार होना सीखे, बनाओ सिंगार किया करें। आप बन सवर कर और सज सवर कर अपने शौहर को टाइम देगी तो वो क्यों दूसरी तरफ भटकेगा। आप
खुशबू का इस्तेमाल करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि फुल मेकअप में हर वक्त आप तैयार रहे, लेकिन कम से कम काजल तो लगा सकते हैं। अपने मिजाज के मुताबिक, शौहर के मिजाज के मुताबिक जो भी कलर पसंद हो, हल्की या शौक सी लिपस्टिक लगा लिया करें। इस पर भी बहुत सारी खवातीन कहेगी कि हमसे तैयार नहीं हुआ जाता, हम हमेशा बनाव सिंगार करके नहीं रह सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी बहनों, जब आप किसी तकरीब में जाती है, शादी में जाती है, या बाजार में जाती है, या किसी मॉल में जाती है, तो जरूर तैयार होती होगी। फिर जिसके लिए अल्लाह ने खुद इजाजत दी है और जिसका सबसे पहला हक है, उसके लिए क्यों तैयार नहीं हो सकती? मैंने अक्सर सुना है कि बहुत सारी खवातीन ये कहती है कि हमें सीधा सादा रहना ज्यादा पसंद है। सादगी का मतलब गंदगी नहीं होता। सादगी का मतलब यह तो नहीं है कि आपके जिस्म से और आपके मुंह से लहसुन और अदरक की बू आए। खुशबू का तो इस्तेमाल कर सकती हो ना, परफ्यूम का तो इस्तेमाल कर सकती हो ना, मुंह हाथ धो के या नहा धोकर कपड़े तो चेंज कर सकती है ना, साफ सुथरे कपड़े पहने हो और अच्छे सलीके से बाल बंधे हो, खुशबू लगाई हुई हो और माशाअल्लाह काजल लगाया हुआ है, तो कौन कह सकता है मेरी बहन आप किसी से कम हो? ऐसा करेगी तो याद रखिए आपका शौहर कहीं नहीं जाएगा। जो शौहर आपके लिए सारा दिन मेहनत मशक्कत करता है, खून पसीना बहाता है, वो क्यों चाहेगा कि दोबारा खर्चा करके वो दूसरी शादी करे? एक बीवी का खर्चा उठाना आसान है या दो बीवियों का? आपको खुश रखने के लिए वो आपकी हर फरमाइश बगैर किसी हीलो हुज्जत के पूरी करता है, तो आपका भी ये फर्ज है कि आप उसका ख्याल रखें, उसे ज़हनी सुकून दे। हर वक्त शौहर के घर वालों की बुराइयां कर करके आप शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती, बल्कि आप खुद बेचैन रहेगी, बेसुकून रहेगी। जिस तरह आप उसकी जिम्मेदारी है, यानी शौहर की जिम्मेदारी है, उसी तरह शौहर भी आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह वो आपकी खुशी का ख्याल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? फिर अगर आप रोजाना तैयार होगी, रोजाना बन सवर के रहेगी हल्का फुल्का, तो आपके बच्चे आपको तैयार देखकर ये नहीं पूछेंगे कि मां आप इतनी तैयार हुई है तो हम कहीं जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को भी पता है कि मां अगर तैयार हो गई है, यहां अच्छे कपड़े पहन ली है, बाल सवार लिया है, इसका मतलब कहीं जा रही है। कम से कम सजना सवरना घर में आप कॉमन कर दीजिए। अल्लाह ने औरतों को वो कातिल अदाएं दी होती है कि वो अच्छे से अच्छे तुर्रम खा को अपने वश में कर सकती है, अपने काबू में कर सकती है, अपने सामने झुका सकती है। तो मेरी बहनों, शौहर क्या चीज है? आप वही अदाएं अपने शौहर पर आजमाएं। क्या मजाल है कि आपका शौहर खिड़की से बाहर भी झांके। अल्लाह से अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करें और अल्लाह से हर वक्त गिले शिकवे करने के बजाय शुक्र अदा करने की तौफीक मांगा करें। और आखिर में मैं तमाम मर्दों से यानी शौहरों से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवियों से खूब मोहब्बत करो, उन्हें इज्जत दो। एक बात याद रखो, मियां और बीवी ये दोनों दो चीजों के भूखे होते हैं, एक मोहब्बत और एक इज्जत। जहां ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर ये दोनों वही के होकर रह जाते हैं। जहां इज्जत और मोहब्बत में कमी आ जाती है किसी एक की तरफ से, वहां फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, फिर बात झगड़ों तक, तलाक तक पहुंच जाती है और पूरा खानदान उजड़ के रह जाता है। और मर्दों से भी खास तौर से, जैसे मैंने औरतों को नसीहत की कि बंद सवर कर रहे, साफ सुथरे रहे, शौहरों से भी कहना चाहता हूं कि वो अपनी बीवियों के लिए बने सवरे, परफ्यूम डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, खुशबू लगाए, दांत को मांजे। यही नहीं कि
बिल्कुल थके हारे आए, पसीने में शराबोर हैं और वैसे ही बीवियों के करीब जा रहे हैं, बीवियों को नफरत होने लगती है। ऐसा ना करें, बल्कि फ्रेश रहना सीखें। बनाव सिंगार तो ठीक मर्दों के लिए तो नहीं है, लेकिन नहाना धोना और साफ सुथरा रहना तो जरूरी है, और पाकी आधा ईमान है। तो दोनों के लिए ये नसीहत है कि दोनों एक दूसरे के लिए सजे सवरे और खुशबू और परफ्यूम का इस्तेमाल करें और एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कभी भी आपस में नाराजगी पैदा नहीं होगी और मोहब्बतें बढ़ेगी। ये मेरी अपनी राय है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और मालूमाती साबित हुआ है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।